दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां दो विषय सबसे अहम माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। वो है शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसी पर खूब सारी चर्चाएं भी होती हैं, आलोचनाएं भी होती है। 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की में। मेरा नाम है आरजे अरुण और हेलो हर्षिल के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सफर पहुंचा है स्वास्थ्य की तरफ। उत्तरकाशी के सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीएस रावत जी से आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और किस तरह से उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी के विकास में काम आती है। तो आइए मिलकर बिना किसी देरी के हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि एज अ सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं? एज ए सीएमओ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ फैसिलिटी के बारे में देखना पड़ता है। सभी की कॉल उठानी पड़ती है, सभी को हर जगह की व्यवस्था को मॉनिटर करना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्था है। उसके हेल्प के लिए हमारे साथ जो है ये सीएमओ होते हैं और हमारे प्रत्येक ब्लॉक में जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करके साथ में हमारी एम्बुलेंस का बेड़ा होता है, 108 भी हमारे माध्यम से लिंक रहती हैं, तो वो सबको मैनेज करना होता है। साथ में हमारे नेशनल प्रोग्राम होते हैं, उनको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि सारे प्रोग्राम जो हमारे मैनेज चलें सब ब्लॉकों में। अब सर, ये शहरों में तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, मगर आप अभी उत्तरकाशी की कमान संभाल रहे हैं जो कि 5th सेस्मिक जोन में भी आता है। खूब सारे यहाँ डिजास्टर होते हैं, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में एक मेडिकल की कमान संभालना कितना मुश्किल है आपके लिए? अन्य टप तो खैर है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई कहीं रोड नहीं है, कई बार फोन आते हैं कि यहाँ पे कोई गर्भवती फंस गई है, तो कई चैलेंज तो है, टप है। लेकिन मैं भी हिल का ही रहने वाला हूँ, तो इसलिए जो है हमने शुरू से चैलेंज को स्वीकार कर रखा है। कोई नहीं भाई। सर, आपने हिल की बात करी तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची कि आज हज़ारों युवाओं को आप इंस्पायर कर रहे हैं? नहीं, मेरी जर्नी जो है बेसिकली मैंने नौगांव से जो है वो इंटर किया। उसके बाद मैंने LR मेडिकल कॉलेज मेरठ से जो है MBS की पढ़ाई की। देन जो है आई ज्वाइन PMS, फिर मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन करी 1999 में। उसके बाद मैंने जो बीच में डिपार्टमेंटल जो है ऑर्थोपेडिक किया KGMC से। उस बाद मैं CMS रहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो अच्छा। मैं 2 सर, साल से इतना अनुभव मेडिकल का, अभी आप एक कमान संभाल रहे हैं, वो जो पुराने एक अनुभव होता है ना, वो अभी आपको कितना हेल्प करता है मैनेज करने में? नहीं, धीरे धीरे आदमी जो है पढ़ने से ज़्यादा अनुभव से ज़्यादा सीखता है कि कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना, तो वो तो है ही अनुभव। तो अभी जो है उत्तरकाशी में आप नए इनिशिएटिव मेडिकल को लेके क्या क्या है? नई इनिशिएटिव हमारी ये है कि अभी हमारे जैसे अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है। हमारे पुरोला में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बन रहा, बिल्डिंग जो है बन रही है वहाँ पे। अच्छा। तो बाकी हमारा मोरी में अब CSC PSC था पहले, अब CSC बन गया है। अच्छा। भटवाड़ी में हमारा जो है पहले हमारा PSC था, वो सब DH बन रहा है, तो वहाँ उसकी DPR हमारी चल गई। तो ये सब जो है धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। आपने बोला कि आप भी हिल से हैं, आपने उत्तराखंड की दुविधा को, पहाड़ की पीड़ा को समझा ही है बचपन से लेके आज तक। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं। उसके लिए आपने जितना एक्सपीरियंस किया आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, धीरे धीरे खैर काफ़ी सही हो रही है, क्योंकि पहले जो मैं देखूं जब शुरुआत करी थी हमने, तो एक ब्लॉक में जो है एक मेडिकल अफसर हुआ करता। आज हमारी हर PSC में मेडिकल अफसर तो पर्याप्त है। अच्छा। थोड़ा सा जो है स्पेशलिस्ट कमी है, वो भी मतलब जो है हर साल जो हमारे बढ़ रहे हैं, तब काफ़ी होगी। जैसे हमारे जिस समय DH में हमारी लगभग हर फैसिलिटी भर गई है। हमारा सब DH पुरोला है, वहाँ पे हमारे जो है 3-4 स्पेशलिस्ट हैं, तो धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। 4 जगह हमारे जिले में अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो मतलब पहले से तो बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है दिन ब दिन। अभी उत्तरकाशी में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा क्रिटिकल अवेयरनेस या वैक्सीनेशन ड्राइव चला है या कुछ नया इनिशिएटिव? अब महिलाओं के लिए ये जो हमारी 14 साल पूरा कर लेती हैं, हमारी जो किशोरियाँ 15 साल लग रही हैं, उनके लिए हमारे HPV वैक्सीनेशन शुरू हो रखा है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है जो होता है हमारा वैक्सीन, उसके लिए, ताकि सर्वाइकल कैंसर से उनका बचाव हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से PM ने अजमेर से लॉन्च किया था। तो उसके लिए बल्कि मैं आप लोगों से ये है कि आप लोग इसको प्रचार करें, मतलब कि ये हमारा सेफ वैक्सीन है। और अधिक से अधिक जो है सभी जो है जो इस ग्रुप में जो आती हैं वो सभी लगाएं इसको। तो बेसिकली सर, अभी कोई वैक्सीनेशन आती है तो अब कोई शहर है जो पढ़ा लिखा है वो समझ पाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जब हम कम्युनिटी की बात करें, लोगों को इतनी एडुकेशन नहीं होती, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे HVP को लेके? नहीं, मैसेज ये है कि जैसे शुरू में जो है जब हम बचपन में रहे होंगे, उस समय जो है जो रूटीन टिक कराना बच्चों का, तो पेरेंट उसको भी नहीं लगवाते। लेकिन अब ये है कि अब इतने अवेयर हो रखे हैं कि हर कोई जो है लगाता है। वैसे ही मतलब इसमें भी है कि ये भी सेफ वैक्सीन है, इसको भी लगाएंगे तो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी समाज। जी जी। तो अभी हमारे कितने हेल्थ सेंटर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में PSC उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है एक हमारा DH है, एक हमारा सब DH है, हमारी 4 जो है CSC हैं। बाकी टाइप A टाइप B मिला के हमारी जो है 33 जो है PSC हैं। अब बाकी 9 तो हमारे जो है सब सेंटर हैं।
अच्छा सर, मैं आपसे बोलूँ कि आज अगर आपको सारी और पावर, कमान, फाइनेंशियल सब कुछ और स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में और स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल? नहीं, धीरे धीरे काफ़ी सही हो रहा है। जैसे हमारी अब चार धाम यात्रा भी आने वाली है, जी। तो इसमें भी हमें जो है काफ़ी जो है स्टेट से सारी हमारी बीसी वगैरह हो रही हैं। हुँ, तो उसमें हमने अपनी पूरे जो है होमवर्क कर लिया है कि हमारी जो है कहाँ कहाँ पे हम स्क्रीनिंग करेंगे, हुँ, किस प्रकार कौन कौन वहाँ जो है 15-15 दिन का रोस्टर जो है पूरा बना दिया है। बाकी हमें स्टेट से हमें मिल रहा है कि भाई आपको स्पेसिफिक कहाँ कहाँ चाहिए, तो वो सब जो है मैनेज हो रहा है। आज आप उत्तरकाशी की कमान संभाल रहे हैं एज़ एन सीएमओ, तो आप अपने रूट्स उत्तराखंड का या जो भी आपके रूट्स रहे होंगे, उनका कितना इम्पोर्टेंस मानते हैं अपनी अपब्रिंगिंग में, अपनी एजुकेशन में और यहाँ तक पहुँचने में? और नहीं, हर उस चीज़ का तो खैर होता ही है, उस चीज़ का तो है। उस चीज़ का तो। तो एज़ एन सीएमओ आप हमारे कम्युनिटी और उत्तरकाशी लोग और कम्युनिटी के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? ना एज ए सीएमओ मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि एक तो जो है सब लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हुँ, दूसरा, विशेष रूप से गर्भवतियों की जो रूटीन जांच होती है हमारे आश्रम के माध्यम से, वो ज़रूर कराएं। हुँ, तीसरा ये है कि जो हमारी नई वैक्सीन है, खास रूप से इसके लिए अनुरोध करूँगा कि जो गर्भवती बिल्कुल जो हमारी बालिका किशोरियाँ हैं, उनको ये टीकाकरण ज़रूर लगाएं। हुँ। एचवीपी का जो एचपीवी कहना टीकाकरण, चाहते हैं। उसके लिए मैं विशेष जो है। अगले 5-10 साल में आपके क्या विज़न है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को लेके मेडिकल फील्ड में? अगले 5-10 साल में तो हमारा ये है कि हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी हमारी सीएचसी में भी जो है जिस प्रकार से अब जो है हमारी गवर्नमेंट अवेयर है कि हुँ। इतने हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर रहे हैं, पीजी करने में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो हमारे जो है सीएचसी तक हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रावत सर, काफ़ी समय से मैं भी उत्तराखंड से हूँ, कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट रहता हूँ। एक बड़ी विशेष तरह की शिकायत बच्चों की रहती है, महिलाओं की रहती है, कि कभी-कभी जो डॉक्टर हैं वो छुट्टियों पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, या कोई अगर आप तक पहुँचना चाहे कि भैया इस तरह की परेशानी हमारे हम्म। क्षेत्र में आ रही है, तो आप तक कैसे कनेक्ट कर पाएँ या वो कैसे कंप्लेंट डाल पाएँ? नहीं, वो डायरेक्ट ये है कि कोई भी जो है मेरे को फ़ोन कर सकता है। अच्छा। सभी का फ़ोन ऐसा ऐसा नहीं है। कई लोग तो ये करते हैं कि साहब मैं यहाँ पे हूँ हुँ, और मेरे को ये समस्या है, हुँ। और जो है तो कोई कर वो सॉल्व कर देते हैं फिर। मतलब एज़ एन सीएमओ आपको तब भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं लोग? हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, करते ऑलराइट। हैं, ऑलरेडी करते हैं। कोई किसी को जो दिक्कत होती है कि ये है हमारा रेफरल की समस्या आ रही है, एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही है, तो करते हैं, लोग फ़ोन करते हैं सभी। बिल्कुल। आज आप बहुत एक वीसी में मीटिंग में बिज़ी थे, तो उसका क्या मतलब था? ये हर वक़्त होती रहती है, हर महीने में होती रहती है? नहीं, बीसीआर तो हमारी होती है कि अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग-अलग जो है स्कीमें होती हैं। कभी स्टेट से होती है, कभी हमारे यहाँ से होती है। बीसी तो रूटीन वर्क है तुम्हारा। ऑलराइट, थैंक यू सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ओके। का हमारा जवाब दिया, क्योंकि आज समय की भी बड़ी किल्लत है, मार्च का महीना चल रहा है, खूब सारा काम है आपके पास भी। जी, जी। थैंक यू रेडियो आइबिक्स के साथ जुड़ने के लिए। बाकी मैं एक रेडियो में हर्षिल में रेडियो खुल चुका है, उसके लिए आपको कैसे मैसेज मिला और आप अब जनता को क्या मैसेज देना चाहते नहीं, हैं? नहीं, उसके लिए जो है विशेष रूप से आपको बहुत-बहुत बधाई, और सभी जनता, क्योंकि जो है अब हमारा जो है कभी-कभी एफएम भी पकड़ने लग गया है, यहाँ से अच्छा हो रहा है। ओके। बाकी आप जो है अच्छा जो है मैसेज पहुँचाने के हमारे एक नया ज़रिया मिल गया है जी, आपके माध्यम से, बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे यात्रा रूट में जो है सबको गाइड करेंगे बिल्कुल। कि सब लोग जो है अपने। ट्रैफ़िक हाँ, का अपडेट उनको देते ट्रैफिक रहेंगे। ट्रैफिक अपडेट आप देते रहोगे। बाकी आप ये बता सकते हो कि भाई हमारी हेल्प सेंटर कहाँ-कहाँ नज़दीक, क्योंकि लोग बाहर के, यहाँ के लोगों को पता है, पता है। बाहर के लोगों को भाई कि जैसे हमारे यहाँ स्क्रीन पॉइंट है, आप एक भाई जो जा रहे हैं वो वहाँ पे अपनी जाँच ज़रूर करा लें। बिल्कुल। हैं, गंगोत्री बल्कि यमुनोत्री में 2 बार टर्म होती है, तो वहाँ के लिए आप अगर बताएँगे कि भाई आप स्क्रीनिंग करा लो, तो उससे क्या होगा, हमारा हाई रिस्क छँट जाएँगे। हुँ। क्योंकि ऊपर पैदल जाके फिर हमारी जो है कई लोग क्या होते हैं कि अपना इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके, क्विकली लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, चार धाम के लिए आपकी क्या-क्या तैयारियाँ हैं? चार धाम की हमने ये है कि ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, बाकी हमारी ट्रेनिंग आजकल चल रही हैं, बाकी हमारी जो एफएमआर होते हैं वो भी हमने लगा दिए हैं, हुँ, उनको तैनात कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। बाकी हमने सारी अपनी एम्बुलेंसों का रूट मैप बना लिया। थोड़ा हमको क्या करना पड़ता है कि यात्रा रूट में, यात्रा के टाइम थोड़ा बदलना पड़ता है उनका रूट, एम्बुलेंस का रूट एम्बुलेंस बदलना। थोड़ा मतलब रिशेड्यूल करनी पड़ती है, तो वो सब कर दिया है। बाकी स्क्रीनिंग पॉइंट हमारा 2 हैं, उनकी हमने व्यवस्था कर दी है। एक चीज़ मैंने देखी सर, एम्बुलेंस लगभग ऊपर हर्षिल तक सब जगह मौजूद रही है, लेकिन फिर भी लोगों को इमरजेंसी होती है तो अपनी गाड़ी करके जाते हैं, या उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है, या वो लेना नहीं चाहते, तो उसके बारे में अगर आप कुछ मैसेज नहीं, देना चाहें? कभी थोड़ा ये कभी-कभी खैर ऐसा हो जाता है कि 2 दिन तक कोई केस नहीं आया, सडनली है कि ये केस कुछ कैजुअल्टी हो गई, तो 2-3 एम्बुलेंस उसमें एंगेज हो गई। तो हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि यात्रा में थोड़ा बहुत कभी ये हुआ कि जाम ज़्यादा लग गया, तो तब थोड़ा वो एम्बुलेंस उधर रहेगी, इधर रहेगी। अदरवाइज़ रूटीनली तो खैर एम्बुलेंस हमारे आते हैं, चलते रहता है। चलते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके।